मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आर के रंजन सर और आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल आर के रंजन इंग्लिश क्लासेस में। आज ये हम लोग टेंस विथ टाइम का पार्ट 7 पर काम करेंगे। टेंस विथ टाइम का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक जो बच्चे नहीं देखे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वह जाकर सबसे पहले उन वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आ सके। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए अपने काम को शुरू करते हैं। तो टेंस विथ टाइम में आप जान रहे हैं कि टाइप 5 तक हो गया था, टाइप 6 तक हम लोग काम कर रहे हैं। कल थोड़ा सा वीडियो आप लोग पास नहीं गया होगा, कल कुछ काम में बिजी थे इसलिए पढ़ा नहीं पाए। चलिए शुरू करते हैं अपने काम को, है ना। टाइप 6 में कह रहा है मैं वह और तुम चोरी करते हैं। मैं वह और तुम चोरी करते हैं। तो चोरी करना क्या है? गलत काम है। चोरी करना, अपराध करना, गुनाह करना, पाप करना, ये सब बैड एक्शन है, बैड हैबिट। इसमें एक टाइप हम लोग और पढ़े, टाइप नंबर 7 कह रहा है कि मैं वह और तुम चाय पीते। इसमें एक टाइप और देखिए, कह रहा है मैं वह और तुम खेलते। तो तीन टाइप आपका बोर्ड पर लगा हुआ है, ये तीनों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं वह और तुम, मैं वह और तुम, आप देखिएगा ये भी सिंगुलर फॉर्म में है, ये भी सिंगुलर फॉर्म में है और ये भी सिंगुलर फॉर्म में है। तो जब एक ही वाक्य में एक से अधिक पर्सन हो, आप जानते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन होता है, ही थर्ड पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है। तो नियम है कि यदि एक ही वाक्य में एक से अधिक पर्सन हो, तो यहाँ तो तीन का तीनों पर्सन आ गया, एक से अधिक पर्सन है, और पाप करने, अपराध करने, गुनाह करने, गलती करने, दोषी लगाने, गलत काम, बैड हैबिट का पता चले, तो हम लोग वहां पर 123 का नियम लागू करते हैं। तो कुछ आप ट्रिक याद रखें। ट्रिक क्या है बाबू? हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वह सिंगुलर फॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। सिंगुलर फॉर्म के लिए काम कर रहे हैं और सिंगुलर फॉर्म में आपको 123 का नियम चलाना है। नियम कैसे चलेगा? तो पहले 1 पर, तब 2 पर और तब 3 पर, सीरियल से हम लोग जाएंगे। ये कहाँ घटना लागू होगा? ये लागू होगा बैड हैबिट के, बैड एक्शन या बैड हैबिट कह सकते हैं। बैड एक्शन आपका ये है, बैड एक्शन चोरी करना। तो चोरी करना, गुनाह करना, पाप करना, गलती करना, बैड एक्शन। 123 का नियम लागू करना है। 123 का क्या मतलब? 123 का मतलब है कि पहले आपको एक लेना होगा, एक। तो फर्स्ट पर्सन आपका यही है, तो पहले आप इसको ले लीजिए। अब कहता है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन आपका ये है यू, तो आप उसको ले लीजिए। अब कहता है थर्ड पर्सन, तो आप भी जानते हैं ये आपका थर्ड पर्सन, ये आप ही ले लीजिए। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन जिसको कहा जाए सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन, ये बात आप जानते हैं। तो पहले कहा फर्स्ट पर्सन, फिर कहा सेकेंड पर्सन, फिर कहा थर्ड पर्सन।
तो जैसे से कहा वैसे दे दी। आप बताइए एक से अधिक व्यक्ति है अर्थात कौन सा वर्ब लगेगा, V1 लगेगा। आप प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर जानते हैं, प्रेजेंट सिंपल चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर हमारा यही है बाबू। आप जानते हैं कि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्या लगेगा, V1 लगेगा, तो हम लोग V1 लेंगे। चोरी करना का अंग्रेजी होता है स्टील, ये आपका बन गया, V1 हो गया। तो ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, ये हो गया प्लूरल वर्ब। आगे अगला ट्रिक क्या है, अगला ट्रिक कर रहा है कि एक होता है 321, आप 321 का नियम लागू कीजिए। 321 का नियम कहाँ लागू होगा, तो खाने पीने के सेंस में लागू होगा, लेकिन वो अच्छा चीज, जैसे खाना है मतलब खाना खाना है, जो खाने का पदार्थ होता है, खाने का पदार्थ, इसका मतलब नहीं कि आप शिखर खाने लगिए, गुटखा खाने लगिए, आप जो है जहर खाने लगिए, तो वो खाने का, मानव के पास अपना एक ह्यूमन कॉमन सेंस होना चाहिए कि आखिर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये कॉमन सेंस मानव में होना चाहिए। तो आप गलत चीजों का यदि आप सेवन करेंगे खाएंगे तो उसको नहीं, एक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एज ए गुड सेंस में बात होना चाहिए। आप देखिए ध्यान से, जब भी बैड एक्शन होगा, यहाँ कह रहा है कि मैं वो और तुम चोरी करते हैं, यदि पुलिस पकड़ लेती है तीनों लोगों को, तो कैसे वहां स्वीकार करना है अपनी गलती को, पाप को, अपराध को, चोरी को कैसे स्वीकार करना है। तो ग्रामर का नियम कहता है, कंसेप्ट कहता है कि भाई पहले तुम खुद स्वीकार करो, पहले तुम खुद स्वीकार करो कि हाँ मैंने चोरी किया है, तब तुम अगला आदमी को बोलो कि हाँ तुमने भी चोरी किया है, और तब आप थर्ड व्यक्ति को बोलिए कि हाँ उसने भी चोरी किया है। तो मैंने चोरी किया है, तुमने चोरी किया है और उसने भी चोरी किया है, यह कहने का सही तरीका है। मतलब पहले खुद स्वीकार करना है, फिर अगले को कहना है, फिर थर्ड को कहना है। आप पहले स्वयं को नहीं कहेंगे, अगला को कहिएगा तो वहां पर विरोध होगा, थर्ड को कहिएगा तभी विरोध होगा। इसीलिए नियम यही है कि खुद से स्वीकार करना स्टार्ट कीजिए। तो याद रखना है, गलती, अपराध, गुनाह इत्यादि स्वीकार करने में स्वीकृति की भाव हो, तो वहां पर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन देंगे, सेकंड पर्सन देंगे, तब थर्ड पर्सन देंगे। इसको 123 का नियम भी कहा जाता है। आइए अब है खाने पीने का। जब भी यहाँ पर चाय पीते हैं, यहाँ पर पीने का सेंस है, और गुड सेंस में लोग चाय पीता है, नॉर्मली चाय कॉफी दूध पीता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पर ईटिंग होना चाहिए, खाने की बात हो, एंड ड्रिंकिंग की बात, ड्रिंकिंग की बात हो, लेकिन एज ए गुड सेंस, गुड सेंस उसका होना चाहिए, बैड सेंस नहीं। जैसा अर्थात खा रहे हैं, जो खाने का चीज है उसकी बात हो रहा है, जहर खाने की बात नहीं हो रहा है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एज अ गुड सेंस हम लोग इसको ले रहे हैं। आइए तो सबसे पहले क्या कहता है, खाने पीने में आप पहले आप ही नहीं खाने लगे, ये बैड इंपैक्ट है। आपके घर हम जाएंगे और मेरे साथ कोई व्यक्ति जाएगा, तो पहले चाय आप किसको देंगे, जो मेरे साथ गया है उसको देंगे, ताकि उसको भी लगे कि हाँ सर के साथ जाने पर मान सम्मान होता है, और हमको भी लगेगा कि जो मेरे साथ आया उसका मान सम्मान हुआ है। पहले आप हमको दे दीजिएगा तो उसको थोड़ा खराब लगेगा, सर को दे दिया हमको बाद में दिया, है ना। या हम दोनों गए आपके घर, दोनों आदमी बैठे हुए हैं, आप चाय ले लिए, आप खुद पी रहे हैं, तो हम दोनों आदमी का क्या हो जाएगा, भारी इंसल्ट हो जाएगा कि बाप ये यहाँ कहाँ कहाँ आके हम लोग फंस गए। तो आप पहले स्वयं ले लेते हैं तब भी इंसल्टिंग है, हमको देते हैं तब भी आप, उसके नजर में आपका पर्सनालिटी डिक्रीज करता है। इसीलिए नियम है कि पहले आप थर्ड पर्सन को बढ़ाइए, खाने पीने में पहले आप थर्ड पर्सन को दीजिए, फिर अगला को दीजिए और तब स्वयं लीजिए। ये हमारा इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का रूल, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट कहता है। तो खाने पीने में पहले थर्ड व्यक्ति को बढ़ाना है, पहले स्वयं नहीं लेना है, तो पहले थर्ड को बढ़ा लीजिए। तो आपका थर्ड पर्सन यही है बाबू, ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन है, और ये आपका सेकंड पर्सन है। बात को आप जानते हैं, ठीक है। तो एक का मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है। आइए तो पहले कहता है तीन, खाने पीने में तो पहले तीन कहता है,
तो पहले 3 आपका कौन ए ना, थर्ड पर्सन। तो पहले आप यहाँ पर लगेगा 321 का नियम। तो पहले कहता है 3, तो 3 को कर दीजिए, फिर कहता है 2, तो फिर 2 को लिख लीजिए, और फिर कहता है 1, तो फिर यहाँ पर 1 लिख लीजिए। तो पहले क्या करना है, थर्ड पर्सन, तब सेकंड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन, थर्ड सेकंड तब। इसको बोलते हैं 321, 321। तो नियम पर आ गया, पहले थर्ड को बढ़ाइए खाने पीने में, तब अगला को दीजिए, तब अंतिम में स्वयं लीजिए, ये नियम है। अब आइए यहाँ पे एक से अधिक के व्यक्ति है, एक से अधिक व्यक्ति है तो मतलब प्लस है, प्लस पे क्या लगाइएगा, V1 लगाइएगा, तो V1 लगाइए। चाय पीना का होता है टेक, तो ले लीजिए टेक, ये आपका बन गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो। आगे अब अगला जो ट्रिक है क्या है, अगला ट्रिक आपका है, अगला ट्रिक क्या है, अगला ट्रिक में ध्यान रखना है आप लोगों को कि दोनों नियम को छोड़कर, उसको बोलते हैं जनरल एक्शन। तो दोनों नियम को जब छोड़ दीजिएगा, जनरल एक्शन हो जाएगा, तो उसमें 231 का नियम लागू, 231, ये दोनों नियम को छोड़कर होगा, इसको बोलते हैं जनरल एक्शन। जैसे आना, जाना, खेलना, हंसना, दौड़ना, ये सामान्य काम। तो जनरल एक्शन में मतलब ये दोनों नियमों को छोड़ देना है, और दोनों नियमों को छोड़ देना है, जनरल एक्शन जो भी बचेगा उसमें 231 का नियम लागू हो जाएगा। सामान्य काम में पहले अगला करना है, हाँ तुम अच्छा खेलते हो और वह भी अच्छा खेलता है और मैं भी अच्छा खेल लेता हूं। तो पहले सेकंड को आप रिपीट कर दीजिए, तब थर्ड को कहिए, तब अपने आप को रखिए। तो 231। आप देखिए यहाँ पर खेलते हैं, सामान्य काम की बात है, तो क्या लगेगा, 231 का नियम लागू होगा। तो आप 231 का नियम लगाइए। तो पहले कहता है 2, तो आप दीजिए 2, फिर कहता है 3, तो आप दीजिए 3, और फिर कहता है 1, तो आप दीजिए 1। जैसे से करा है 231, तो पहले 2 दे दिए, फिर 3 दिए, और फिर 1 दिए, 231 का नियम लागू हो गया। एक से अधिक व्यक्ति है तो क्या होगा, V1 होगा। तो V1 खेलना का V1 क्या होता है, खेलना का V1 प्ले होता है। तो आप दे दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5, प्लुरल होगा तो V1 प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है। और ता है, ती है, ते है प्रेजेंट सिंपल का पहचान है। तो आपको सेंस, रिकॉग्नाइज, स्ट्रक्चर सब कुछ बता दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि गलत बैड हैबिट में कौन सा नियम चलेगा, तो 123 का नियम चलेगा। खाने पीने में जो गुड सेंस में होगा उसमें क्या लगेगा, 331 का नियम लगेगा। और सामान्य काम में क्या लगेगा, 231 का नियम लगेगा। तो 231 हो गया, ये 321 हो गया, और 123 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आप नियम नहीं जानते तो कैसे बनाते, आप बनाते यहाँ पर आई, यहाँ बनाते ही वाक आपका गलत हो जाता, आप यहाँ बनाते आई, वाक आपका गलत हो जाता, आप यहाँ बनाते आई, वाक आपका गलत हो जाता, आप नहीं बनाते आई ही एंड यू, वाक गलत हो जाता। आप बनाते आई ही एंड यू, सारा वाक क्या हो जाता, बनाया हुआ पोजीशन ही आपका गलत हो जाता। और एरर में भी पूछता है, ट्रांसलेशन में भी पूछता है, सब विभाग में है, क्वेश्चन टैग में भी हम पढ़ाएंगे आप, तो कई जगह ये आएगा। अगर एक हमने लिख दिया है, कहीं पर एक लिखा हुआ है, कहीं हम एक लिख दिए हैं, तो एक का मतलब आप समझिए फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब आपको क्या समझना है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो लोग हैं, एक आई है और एक बी है। अगर हम कहीं पर लिखे हैं दो, तो दो लिखा हुआ है, तो इसको समझना है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन है, यू है। अब उसके बाद देखिए ये थ्री, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का क्या मतलब है, जैसे कि ही, सी, इट और दे, ही, सी, इट, दे। आप यहाँ पर कोई नेम भी ले सकते हैं। ये सब हमारा क्या है, थर्ड। आई और बी फर्स्ट पर्सन हो गया, बोलने वाला स्पीकर है, यू सेकंड पर्सन है। अब बाकी सब क्या हो जाएगा,
थर्ड पर्सन हो जाएगा, इट लिख दिए हैं, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो 1 2 का मतलब भी आप समझ गए। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप नंबर 6 7 8 आपको समझ में आया होगा। आप इसको जल्दी से लिखिए, राइट आप अगला बोर्ड लेंगे, लिखिए। चलिए थोड़ा वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा, है ना। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं। इस पर कुछ प्रैक्टिस आप लोगों को हम करवा देते हैं, आप पहले उसको ध्यान रखिए। एक बात और ध्यान रखना है आप लोग, अब आइए कह रहा है कुछ इस पर एग्जाम्पल और देखिए। क्वेश्चन कर रहा है, एक ने आपको क्वेश्चन दिखाया कि आप जान गए कि 123 का नियम कहाँ लागू होगा, 231 का नियम कहाँ लागू होगा और 321 का नियम कहाँ लागू होगा। आप जानते हैं 123 का नियम कहाँ लागू हुआ, जब बैड हैबिट होगा तब। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, वह और मैं पाप करते हैं। चलिए क्वेश्चन, वह और मैं पाप करते हैं, बताइए कि इसमें एक से अधिक पर्सन है कि नहीं। वह और मैं पाप करते हैं, इसमें एक से अधिक पर्सन है, तो हम लोग नियम से चलेंगे। तो पाप करना है अर्थात 123, पहले आपसे एक मांग रहा है, एक, इसमें खोजिए एक है कि नहीं है। तो ये है आपका, ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और ये आपका थर्ड पर्सन है। आप जानते हैं कि ही सी इट नेम क्या है, थर्ड पर्सन। तो पहले कहा एक, एक तो आपका है, तो आप दीजिए पहले एक, आप दे दीजिए एंड। अब कहता है दो, बताइए दो है लेकिन दो इसमें है नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अब कहता है तीन, तो तीन तो आपका है इसमें, तो तीन दे दीजिए। तो ध्यान रखना होगा, पहले एक सर्च करना है, दो नहीं है छोड़ दीजिए, तब तीन है तो तीन दे दीजिए। तो दो पर्सन वाला देगा तो भी आपसे बनना चाहिए। और पाप करना आपका वर्ब है, इसका अंग्रेजी होता है कमिट अ sin, कमिट अ sin। तो ये आपका बन गया। तो इस पर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैं और वह, सामान्य काम है, मैं और वह दौड़ते हैं। क्वेश्चन आ गया कि मैं और वह दौड़ते हैं, बताइए मैं और वह दौड़ते हैं। तो यहाँ भी क्या है, एक से अधिक पर्सन है और दौड़ना सामान्य काम है। सामान्य काम में 231 का नियम अभी हम बताएं आप लोग को। पहले दो मांग रहा है, तो आप खोजिए कि इसमें कहीं भी दो है नहीं है, मतलब दो का मतलब सेकंड पर्सन है नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अब कह रहा है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन तो आपका है, यही ना आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन आपका ही है, तो ही ले लीजिए एंड। अब कह रहा है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आपका यहाँ है, तो आप ले लीजिए आई। तो हो गया, पहले कह रहा है कि दो, तो सेकंड पर्सन तो है नहीं इसमें, तब कह रहा है तीन, तो तीन पर थर्ड पर्सन है, फिर कह रहा है एक, तो आपका फर्स्ट पर्सन है। ये हो गया। जैसे जैसे कहेगा, पहले दो कह रहा है तो पहले दो खोजिए, इसमें नहीं है, तब तीन कह रहा है तो तीन खोजिए, तब एक कह रहा है तो एक खोजिए। ये इसके नियम पर चलना होगा। अगर ये नियम आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आपसे सेंटेंस गलत बन जाएगा मिस्टर बच्चा, समझे। अब आइए, एक से अधिक आदमी है तो एक प्लूरल हो गया, तो भी वन लगा दीजिए, एक से अधिक रहेगा तो भी वन लगा देना है। अब आइए इस पे कर लेते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि, कह रहा है मैं और वह, मैं और वह खाना खाते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं और वह खाना खाते हैं, या मैं वह चाय पीते हैं, मैं वह मिठाइयां खाते हैं, कुछ कहते हैं। अब कह रहा है कि खाने पीने में 321, पहले कह रहा है तीन,
तो 3 इसमें तो है, दे दीजिए 3, फिर दे दीजिए एंड। अब कर रहा है डू, तो डू इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। अब कर रहा है एक, तो एक इसमें है, तो दे दीजिए आई। तो ध्यान रखना है आपको, पहले 3 कर रहा है तो 3 हमको मिल गया, फिर कर रहा है दू, तो दू नहीं है, फिर कर रहा है एक, तो एक हमारा मिल गया। तो नियम से चलना है आपको, ठीक है। एक से अधिक आदमी है तो खाना खाना का क्या होता है, ईट फूड होता है, तो आप ईट फूड दे दीजिए, ये आपका बन गया। ये क्या है, इसको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, एक से अधिक आदमी है, तो यहाँ पर क्या होगा, V1 होगा, बाकी जो बच जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज आप समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब सारा चीज आपको समझा दिया गया। तो जब 2% देगा, एक से अधिक पर्सन देगा, तो कैसे बनाना है हम लोगों को, इसका टेक्निक हम आपको दे रहे थे। जब भी एक से अधिक पर्सन देगा कि मैं वह चोर है, मैं और तुम दोस्त हैं, मैं और वह है ना टीचर है, तो कैसे बनाएंगे, सामान्य काम में क्या लगाना है, ईटिंग ड्रिंकिंग में क्या लगाना है, और बैड एक्शन में क्या लगाना है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। टेंस से बाहर भी देगा, मैं और क्वेश्चन दे देगा आपको, टेंस से बाहर क्वेश्चन देगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको इसी पर ले लेते हैं क्वेश्चन, बैड एक्शन है ना, इसी पर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दे देगा ऐसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया, तुम और मैं चोर है, मान लेते क्वेश्चन दे दिया तुम और मैं चोर है, मतलब मैं और तुम क्या है, चोर है, क्वेश्चन दे दिया। तो आप देखिए एक से अधिक पर्सन आ गया, तो एक से अधिक पर्सन आ गया, तो चोरी करना है ना, है बैड एक्शन। तो बैड एक्शन में 123 पता है, तो पहले एक है, तो एक कहाँ है ना, है पहले खुद स्वीकार कीजिए मैं चोर हूं। अब एंड किसको देना है, सेकंड को देना है, तो सेकंड को दीजिए। अब एक से अधिक आदमी है, इसको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि जनरल सेंस है ना। अब एक से अधिक चोर है, तो आप जानते हैं थिप की मतलब चोर होता है, लेकिन जब एक से अधिक आदमी है तो चोर भी क्या होगा, एक से अधिक होगा, एक से अधिक आदमी है तो एक से अधिक चोर होगा, इसका मतलब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। यहाँ जो आएगा वह प्लूरल नाउन आएगा, तो प्लूरल नाउन आएगा, तो नियम क्या है कि एफ रहे, अंतिम में क्या रहे, एफ रहे, तो एफ को कहां करना है, भी में करके ये जोड़ देना है, तो भी में करके ये जोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब ये समझिए, मतलब आपको यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर यू आई एंड यू थिप्स हो जाएगा, दे दीजिए थिप्स, ये बन गया, आई एंड यू आर थिप्स, ऐसे बना सकते हैं। तो बहुत विधि है। तो उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए होंगे कि जब भी गलत काम होगा तो पहले अपने आप को स्वीकार कीजिए, फिर अगला स्वीकार कीजिए, बाकी जो है बना लीजिए। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा दी, तो इसको थोड़ा सा आप उतार लीजिए, थोड़ा सा वीडियो रोक के, फिर हम लोग अगला बोलेंगे। अब हम लोग टाइप नंबर 9 पढ़े, अभी जो हम लोग पढ़े 6 पढ़े, 7 8 पढ़ गए, 3 गो टाइप पढ़े। अब अगला टाइप क्या था, थोड़ा उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर टाइप नंबर 9 क्या कर रहा है, टाइप नंबर कहेगा 9 प्लूरल के लिए, जैसे हम लोग, वे लोग, तथा तुम लोग, हम लोग, वे लोग तथा तुम लोग। अब ध्यान दीजिए सब प्लूरल हो गया, हम लोग प्लूरल है, वे लोग प्लूरल है, और तुम लोग प्लूरल है। पहले क्या कहा था, चोरी करते हैं, चाय पीते हैं, और एक था खेलते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे थे कि बैड एक्शन में कौन सा नियम चल रहा था, 123, खाने पीने में कौन सा नियम चल रहा था, 321, और सामान्य काम में कौन सा नियम चल रहा था, 231 का नियम चल रहा था। आइए इसमें कुछ अलग ट्रिक है और कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान रखना है बाबू, आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि प्लूरल फॉर्म, ध्यान रखना है कि इसमें एक से अधिक जो आपका सब्जेक्ट है,
और एक से अधिक जो पर्सन है, अगर वह सब के सब पर्सन प्लुरल फॉर्म में हो। देखिए प्लुरल फॉर्म, तो आप सिंगुलर फॉर्म देख रहे थे, सिंगुलर फॉर्म में 3 नियम बताया आपको, लेकिन प्लुरल फॉर्म में मात्र एक ही कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट क्या है बाबू, आप 123 का नियम चला दीजिए। 123, पहले एक तब दो और तब तीन। चाहे कोई भी काम, उसको बोलते हैं ऑल द एक्शंस, ऑल द एक्शन, है ना। कोई भी एक्शन हो, ऑल द एक्शन में आप क्या करेंगे, आप 123 का नियम चला। अब देखिए कोई भी एक्शन हो, ऑल द एक्शन, चाहे वह बैड एक्शन हो, चाहे वह ईटिंग ड्रिंकिंग एक्शन एज ए गुड सेंस हो, चाहे वह सामान्य एक्शन हो, जनरल एक्शन, कोई भी एक्शन होगा, ऑल द एक्शन आप उसमें 123 का नियम चला दीजिए। 123 का नियम कब ऐसा होगा, जब आपका पर्सन क्या हो, प्लुरल फॉर्म में, सब का सब प्लुरल फॉर्म में। तो देखिए ये भी कहा है, फर्स्ट पर्सन है प्लुरल फॉर्म में है, सेकंड पर्सन है प्लुरल फॉर्म में है, थर्ड पर्सन है प्लुरल फॉर्म में है, सब प्लुरल फॉर्म में है। तो अगर सब के सब प्लुरल फॉर्म में होगा तो कोई भी एक्शन हो, चाहे वो बैड एक्शन हो, ऑल द एक्शन, कोई भी एक्शन हो, उसमें 123 का ही नियम लगेगा। तो पहले कर रहा है 123 का नियम चलाना है। तो पहले कर रहा है 1, तो आपका यही ना है बुआ 1, और ये है 2, और ये है 3, ये आपका क्या है 3। चलिए तो पहले कर रहा है 1, तो 1 हमारा बी हो गया। अब कर रहा है, अब क्या कर रहा है डू, तो फर्स्ट पर्सन हो गया बी, सेकंड पर्सन हो गया आपका यू, अब कर रहा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा दे, तो हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चोरी करना का अंग्रेजी क्या होता है, तो चोरी करना का अंग्रेजी होता है स्टील। चाय पीना का अंग्रेजी क्या होता है, टेक टी। और खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। तो ये सब का सब क्या बन गया। ये ध्यान रखना है, कोई भी एक्शन, चाहे वो बैड एक्शन हो, चाहे वो ईटिंग ड्रिंकिंग हो या जनरल एक्शन हो, सब में क्या करना है, 123 का नियम चलाना है। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3, 123 का नियम चला देना है। तो आपका ये भी हो गया। इसमें भी आपको सेकंड 2% से क्वेश्चन देगा, तो आप यही नियम लागू करेंगे, मतलब 1 2 3 का ही नियम लागू करेंगे। तो उसको भी क्वेश्चन ले लेते हैं, आप सर इसको वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, आगे आइए। चीजों को आप सीखते जाइए और कॉपी में लिखते जाइए। बहुत कुछ अभी आप लोगों को पढ़ाना बाकी है, अभी तो आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है मिस्टर बच्चा। आगे आइए, अब क्या कर रहा है, अब कर रहा है टाइप। इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए, पहले आप एग्जांपल देखिए। आप जानते हैं कि अगर सब के सब प्लुरल फॉर्म में होगा तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 123 का नियम चलाते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन कर रहा है वे लोग तथा आप लोग वहां जाते हैं। कहा कि वे लोग तथा आप लोग वहां जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, एक से अधिक पर्सन है, एक से अधिक पर्सन हो और वो प्लुरल फॉर्म में हो तो हमेशा 123 का नियम चलेगा। तो पहले क्या कर रहा है, एक, तो इसमें एक है, एक नहीं है, तब कर रहा है दू, तो यही ना आपका दू है, तो पहले दू ले लीजिए। अब कर रहा है 3, तो यही ना आपका 3 है, थर्ड पर्सन, तो ये ले लीजिए। अब क्या बच गया, वहां जाते हैं, हो जाएगा गो दिया। आप जानते हैं ये क्या है, ये है प्लुरल सब्जेक्ट, एक से अधिक आदमी, क्या लगेगा V1। आप पहले से जानते हैं कि जहां प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा V1 लगाना है, और जहां सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा V5 लगाना है प्लस सब्जेक्ट। यही है आपका प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर, जो चैप्टर, जो टॉपिक चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक टाइप और देख लेते हैं, टाइप आपका 9 को क्लियर हो गया, टाइप 6 7 8 और 9 क्लियर हो गया। इसको जल्दी उतारिए, अगला बोर्ड लेंगे राइट नाउ फास्ट। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लिखे होंगे। अब आगे बढ़िए, चैनल को
जो न्यू व्यूअर है, जो न्यू सब्सक्राइबर है, वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा या पढ़ाया जाएगा वो उसके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके पास सारा नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। आइए अगला टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 आपको क्या कहता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए क्या कहता है। कह रहा है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ न। कह रहा है कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ न। कह रहा है राम आम नहीं या राम आम खाता है न। और फिर कह रहा है राम आम नहीं खाता है ना। ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ न, ये कह रहा है कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। राम आम खाता है ना, राम आम नहीं खाता है ना। इसको हम लोगों को सीखना है बाबू। तो सीखने का हम कुछ आपको ट्रिक दे रहे हैं, उस ट्रिक को आप याद रखिए, तब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ जो न लगा हुआ है, ये देख रहे हैं जो न लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। यहाँ नहीं लीजिएगा तो यहाँ ले लीजिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं। ये जो न लगा हुआ है ये क्वेश्चन टैग, जहां भी वाक्य में न लगेगा तो यह इसको प्रश्न बना देगा। जैसे आप स्नान करते हैं ना, आप मुझे जानते हैं ना, एक अनुमानित प्रश्न। तो आप यस सर मैं आपको जानता हूं, नहीं आपको तो मैंने कभी नहीं देखा है। एक प्रश्न है जो जवाब खोजता है आगे से। तो जैसी वाक्य में न लगता है तो एक प्रश्न बन जाता है, अर्थात वो अंत में क्या ले लेगा बाबू, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ले लेगा। अब हम लोग इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करें, ये तो हमारा क्वेश्चन टैग है, ये हमारा क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन हो गया। तो इसका डिटेल जानकारी हम आपको क्वेश्चन टैग में देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक टर्म है, छोटा सा टर्म है, तो इसको सीख लीजिए आप। इसका एक ट्रिक दे रहे हैं जो आपसे बन जाएगा। ये जो लिखा हुआ देख रहे हैं इसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं, इसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और ये जो नॉ लिखा हुआ क्वेश्चन टैग, इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। ये बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग। तो जब वाक्य जो है आपका क्या होगा बाबू, अफर्मेटिव होगा। जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, लिख देते हैं अफर्मेटिव। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव। अगर सेंटेंस रहेगा आपका निगेटिव तो आपका ये हो जाएगा अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा बुआ, ये हो जाएगा अफर्मेटिव। ध्यान रखना है आपको कि यदि आपका सेंटेंस होगा अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव। अगर सेंटेंस होगा निगेटिव तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा अफर्मेटिव, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब बताइए ये निगेटिव का क्या मतलब है, ये जो निगेटिव है, निगेटिव का क्या मतलब है, तो थोड़ा उसको समझने का प्रयास कीजिए। निगेटिव का मतलब हुआ कि वाक्य अगर निगेटिव कैसे होगा, निगेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको डॉट लगाना पड़ेगा और डजंट लगाना पड़ेगा। एक बात का आपको ध्यान रहना चाहिए कि क्वेश्चन टैग में जब भी आएगा तो शॉर्ट फॉर्म आएगा, मतलब डू नॉट नहीं डोंट आएगा, डज नॉट नहीं डजंट आएगा, ये ध्यान रखना है। और जब आपको निकालना क्या है, अफर्मेटिव निकालना है, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे निकालेंगे या डज निकालेंगे और सब्जेक्ट निकालेंगे क्वेश्चन टैग। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप कहिएगा सर वाक्य हमारा अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव निकाल लेंगे, तब बात समझ में आ रहा है।
और वाक होगा अफर्मेटिव तो निगेटिव निकाल लेंगे, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन सर ये सब्जेक्ट कैसे लाएंगे, सब्जेक्ट कहां से आएगा? तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, वो याद रखिएगा। वो ट्रिक कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एज अ प्रोनाउन, एज अ प्रोनाउन। कुछ बात आपको ध्यान रखना, तो यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसे आएगा? तो सेंटेंस के सब्जेक्ट, देखिएगा वाक्य में क्या सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग तय कर लेंगे कि हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। और आएगा तो एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप में आता है। क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वह नाउन नहीं होता है, वह प्रोनाउन के रूप में आता है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपका बन जाएगा। आइए समझाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को आप बनाइए, पहले सेंटेंस को बनाना है, उसके बाद है ना क्वेश्चन टैग बनाइएगा। पहले सेंटेंस बनाइए। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अरे आप मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं इतना बनाइए, तो हो जाएगा आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अच्छा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट टीच इंग्लिश। अच्छा, राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। इतना बात आप लोग जानते हैं, ये चीज बनाना जानते हैं। राम आम नहीं खाता है, नहीं खाता है, तो राम आम नहीं खाता है, क्या हो जाएगा? राम डजंट ईट अ मैंगो। ये बात आप जानते हैं। प्लुरल है तो भी1 प्लुरल है तो डोंट, सिंगुलर रहेगा तो इट्स लगाना है, डजंट लगाना है। जब वाक्य में डोंट डजंट लग जाएगा तो आगे हमेशा भी होना। ये सब बात आप जानते हैं। अब आइए, वाक्य तो हम जान के बनाना वाक्य। अब आइए क्वेश्चन टैग निकालना है। तो देखिए वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, तो वाक्य अफर्मेटिव है तो यहाँ पर निकलेगा डोंट, मतलब निगेटिव निकलेगा। अब कैसे निकाल दिए देखिए, अब हमको निकालना है डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट। आप बताइए कि आई का सब्जेक्ट क्या होगा? आई का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई का सब्जेक्ट आई निकाल, मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार हम लोगों सब खींच लिए। आई का सब्जेक्ट आई होता है और आई हमारा प्रोनाउन है, इसलिए हो गया। आई क्या लेगा बताइए? आई क्या लेगा? तो आई डोंट ले लेगा। तो आई जो है अपने अनुकूल क्या ले लिया? डोंट, अर्थात ये हमारा 9 का अंग्रेजी हो गया। इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये आपका बन गया, ये ध्यान रखना। तो ये आपका बन गया, इसका हिंदी हो गया 9, ये इसके अनुसार यहाँ पर लग। आगे देखिए, वाक्य हमारा क्या है? निगेटिव है, तो वाक्य निगेटिव है तो हम यहाँ क्या निकालेंगे? अफर्मेटिव निकालेंगे। आप देखेंगे आई का क्या हो गया? आई, आई क्या ले लेगा? डू। अब हमको अफर्मेटिव निकालना है, तो आई का आई हो गया और प्रोनाउन भी है, आई क्या ले लेगा? डू ले लेगा। तो आई क्या ले लिया? वो डू ले लिया। ये आपका क्वेश्चन है वो बन। अच्छा, यहाँ पर राम ईट से मैंगो है, तो राम सिंगुलर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? तो यहाँ निकालेंगे डजंट ही, और प्रश्न वाचक कैसे निकला हुआ देखिए ध्यान से। आप बताइए, ये राम है, तो राम का सब्जेक्ट क्या हो? तो लड़का के लिए होता है ही या लड़की के लिए सी? तो राम का सब्जेक्ट होता है ही, किसके रूप में? प्रोनाउन के रूप में लिखा हुआ है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार कहाँ लाना है? प्रोनाउन के रूप। तो राम का यहाँ पर सब्जेक्ट जो है राम होगा, लेकिन प्रोनाउन के रूप में लाना है, इसलिए राम का सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो ही हमने लिखा। आप हमको बताइए कि ही के अनुसार क्या लगेगा? डोंट लगेगा कि डजंट लगेगा? डजंट लगेगा तो सिंगुलर है, तो इसीलिए डजंट लेंगे। क्यों निकाले? क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है, तो ये हमको निगेटिव निकालना पड़ेगा। अच्छा, आगे अब यहाँ पर निगेटिव है, डजंट है, तो डजंट है तो हम लोग क्या निकालेंगे? डज निकालेंगे और निकालेंगे। अब बताइए क्यों निकला? पहले ये देखिए राम, तो राम का सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में ही होगा, तो ये निकल गया। वाक्य का सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को क्या करता है? तय करता है। तो वाक्य का सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को तय कर दिया। आप बताइए कि ही के अनुसार क्या लगेगा? डू लगेगा कि डज लगेगा? ये सिंगुलर है तो स्वाभाविक है कि डज लगेगा, ये डज लग गया। वाक्य हमारा क्या है? निगेटिव है, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। तो ध्यान रखिए, ये अफर्मेटिव है, निगेटिव है, तो ये अफर्मेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव है,
निगेटिव हो गया, निगेटिव है अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव है निगेटिव हो गया, उल्टा बनेगा। तो वाक रहेगा अफर्मेटिव तो बनाना है निगेटिव, वाक रहेगा निगेटिव तो बनाना है अफर्मेटिव। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये इसका हिंदी क्या होगा? न। तो कहता है कि राम राम डजंट ईट मैंगो, राम आम नहीं खाता है। डज ही न, राम आम नहीं खाता है न। क्वेश्चन कर रहा है कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, डोंट आई, इसका हिंदी क्या होगा? न। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ न, एक प्रश्न हो गया। तो इस प्रकार अगर वाक्य के अंदर न लगा देगा, वाक्य के बीच वाक्य के अंत में न लगा देगा, तो वाक्य के अंत में यदि न आ जाएगा तो वो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाता है, क्वेश्चन टैग का प्रश्न हो जाता है, क्वेश्चन टैग का प्रश्न हो जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन टैग का ट्रिक दे दिया आपको कि वाक्य रहेगा अफर्मेटिव तो निगेटिव निकालेंगे, निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव निकाल लेंगे। निगेटिव का क्या तात्पर्य है और अफर्मेटिव का क्या तात्पर्य है यहाँ पर लिख दिया गया है ना। ट्रिक को थोड़ा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने रूल मतलब टाइप 10 तक पढ़ने का काम किया। पिछले वीडियो में 5 गो टाइप हो गया था और आज के वीडियो में भी 5 टाइप आपका हो गया, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 5 टाइप हो गया। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस क्लियर है, रिकॉग्नाइज क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है और एडवांस चल रहा है। एडवांस जब समाप्त होगा तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम शुरू करेंगे। अभी बहुत समय है, 12 टेंस में प्रथम टेंस एक टेंस समाप्त करने में समय लगता है और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो जाएगा, 12 में से प्रथम समाप्त हो जाएगा तो बाकी जो चीजें बच जाएंगी वो बहुत स्पीड जाएगा, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तो आगे बहुत तेजी से भागेगा। इसीलिए जो बच्चे न्यू है, न्यू व्यूअर है, न्यू सब्सक्राइबर है, वो पूरे वीडियो को जाके देखेंगे और जब इसके पहले का तमाम वीडियो देखेंगे तब जाकर क्लास का आप फैन हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि आप बिल्कुल आप इसके फैन हो जाएंगे, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। और कहीं कोई दिक्कत होता है तो हमारा नंबर सब बच्चा जानता है, आप फोन करके पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में दीजिए, है ना। ये सब करना नहीं भूलना है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, दैट्स इनफ फॉर टुडे।